नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। आज की सबसे बड़ी और संवेदनशील खबरें समाज को झकझोर देने वाली है। दो अलग अलग सुसाइड केसेस ने न सिर्फ न्याय प्रणाली बल्कि हमारे समाज ढांचे पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 24 फरवरी को आगरा की डिफेंस कॉलोनी में एक प्रतिष्ठित टेक कंपनी के रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा ने आत्महत्या कर ली। इस दुखद घटना से पहले उन्होंने एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। मानव शर्मा ने अपनी वीडियो में कहा कि उनकी पत्नी के कैरेक्टर पर सवाल उठाने के बावजूद उन्हें कोई न्याय नहीं मिला। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि इससे पहले भी उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, लेकिन तब उन्हें बचा लिया गया था। कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको, कोई आदमी बच्चे का ही नहीं। सो दिस इज अ हार्ड टाइम दैट यू नो सो कॉल्ड जजेस। मैं अपना बता देता हूं। मेरा ये है कि अरे भाई सेम सबका सेम है, सबका सेम है, सबका सेम है। तो मेरा भी वही है कि जो मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चला कि सोती थी किसी के साथ, तो वो पता चला। मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तो खैर जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। बेचारे बहुत अकेले हैं। और मैं तो खैर देखो सुनो, मेरी कोई वो मत देना। आई हैव ऑलवेज बीन अ क्विटर, यू नो। आई हैव ऑलवेज, मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है बहुत सारा। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी। बट गाइज प्लीज अंडरस्टैंड, देखो जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मुझे जाने दो, ठीक है। मेरे जाते ही सब ठीक हो जाएगा गाइज। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप को बिल्कुल टच मत करना। डोंट टच माई पेरेंट्स, डू नॉट टच माई पेरेंट्स। इस घटना के बाद मानव शर्मा की पत्नी ने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने सभी आरोपों को गलत बताया। वो मुझे मेरे घर पे छोड़ के गए थे जिस दिन उन्होंने किया था, और मैंने वीडियो देखा है उनका। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीज़ें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के, वो ड्रंक भी बहुत करते थे, ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया। 2 बार 3 बार लगाने का ट्राई किया, मैंने 3 बार बचाया उनको, फंदा काटा है उनका, बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ, और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं, और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो, आपने वहां पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो पे है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं, उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बनाना। उससे पहले भी उनका मेरा कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया, मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने हम लोगों को घर में घुसने ही नहीं दिया, बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तूने मेरा बेटा खा लिया,
सारी उल्टी सीधी हरकतें, बदतमीजी करी। और जिस दिन मैं उनके घर पे गई थी, उन्होंने मेरे को धक्के मार के अंदर बोला है, अंदर भगाया मुझे उसकी दीदी ने। वहीं मृतक के पिता ने सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन यह मामला समाज में वैवाहिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को उजागर करता है। 9 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु में मराठाहली स्थित अपार्टमेंट में 34 वर्षीय आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला सामने आया। इस घटना में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उन्होंने 24 पेज का सुसाइड नोट और 81 मिनट का वीडियो छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उनकी पत्नी और ससुराल पक्ष ने उन्हें झूठे डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस के केस में फंसाया और उनसे 3 करोड़ रुपए की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि अपने 4 साल के बेटे से मिलने के लिए 30 लाख रुपए देने की शर्त रखी गई थी। इस केस ने न सिर्फ वैवाहिक विवादों को ही नहीं, बल्कि जस्टिस सिस्टम और फैमिली कोर्ट करप्शन पर भी सवाल खड़े कर दिए। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में उत्तर प्रदेश के जौनपुर फैमिली कोर्ट के एक जज और कोर्ट अधिकारी पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाए। बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील सिंघानिया के खिलाफ अमेंडमेंट टू सुसाइड का केस दर्ज किया है। ये दोनों घटनाएं डाउरी लॉ मिसयूज और पुरुषों के अधिकारों पर एक नई बहस छेड़ रही है। कई कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि फैमिली कोर्ट सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है ताकि सभी पक्षों को फेयर जस्टिस मिल सके। इन मामलों से यह भी साफ होता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। कई बार रिलेशनशिप स्ट्रेस, फॉल्स एलिगेशंस और लीगल प्रेशर लोगों को इतना तोड़ देते हैं कि वह आत्महत्या जैसा खतरनाक कदम उठा लेते हैं। इन मामलों से समाज को क्या सीखने की ज़रूरत है? लीगल सिस्टम में सुधार, ताकि फॉल्स डाउरी केसेस की सच्चाई जल्दी सामने आ जाए। मेंटल हेल्थ सपोर्ट, लोगों को काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिले। जेंडर न्यूट्रल लॉज, ताकि पुरुषों और महिलाओं दोनों के अधिकारों की रक्षा हो। इन दोनों दुखद मामलों पर आपकी क्या राय है? क्या डाउरी लॉ का गलत इस्तेमाल हो रहा है? क्या फैमिली कोर्ट्स को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाने की ज़रूरत है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक जुड़े रहें और देखिए सिर्फ सच। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।